जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो है हम बायोलॉजी का जो है दूसरी साइंसों के साथ क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है वो है बायो फिजिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, उससे निकला है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग। अब नेचुरल थिंग से मुराद होता है कुदरती चीज़ें, कुदरती चीज़ें। अब कुदरती चीज़ों से क्या मुराद है? जैसे फ़र्ज़ के हमारे पास जो है अर्थ है, ज़मीन है या मून वगैरह हो गया, तो ये कुदरती चीज़ें हैं। अब इनका हमारी लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये कहलाएगा बायो फिज़िक्स। अब अगर हम फिज़िक्स की बात करें, नेचुरल चीज़ों की बात करें, अगर हम कोई भी चीज़ लें उसको बैलेंस करने के लिए हम फिज़िक्स के अंदर एक आला है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास लीवर है, ये फिज़िक्स वाला लीवर है, LIVER नहीं है। इसका मतलब होता है, इस लीवर का मतलब होता है जिगर। और ये जो हमारे पास लीवर है ये और लीवर होता है। किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो आला हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं उसको लीवर कहते हैं। अब लाइफ का फिज़िक्स के साथ या लीवर के साथ क्या ताल्लुक़ है? जैसे हमारे पास ये जो लाइफ है, ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे हमारे पास टांगे हैं, हाथ वगैरह हैं, तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये लीवर जो है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फिज़िक्स के अंदर लीवर और बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे पाँव वगैरह हैं ये बैलेंस का काम करते हैं। इस रिलेशन को कहते हैं बायो फिज़िक्स। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। फिर वही बायो वर्ड है, बायो मीन्स लाइफ, यानी बायो के अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का मुताला करते हैं, केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। अब हमारी ज़िंदगी के साथ या ऑर्गेनिज़म्स के साथ, ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन का जो रूल है, जो किरदार है, इसका मुताला बायो केमिस्ट्री कहलाता है। अब उसकी कॉमन मिसाल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारे पास जो है प्लांट्स के अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। अब पौधे क्या हैं? पौधे भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इस ऑर्गेनिजम्स का जो केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेशन है, यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इनका जो रिलेशन है आपस में ऑर्गेनिजम्स का और केमिकल रिएक्शन का, ये कहलाता है बायो केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी मेन ब्रांच है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ
लाइफ मीन यानी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिनके अंदर ज़िंदगी पाई जाती है, ऑर्गेनिजम्स। और मैथमेटिक्स जो हमारे पास वर्ड है ये वही मैथ हो गया, यानी हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम कोई चीज़ ऐसी देखें जो डेटा की फॉर्म में हो, जैसे अगर हम रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन या फिर WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स का टेस्ट करवाते हैं, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो डेटा की शक्ल में आती है, यानी नंबर की शक्ल में आती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है या ब्लड के अंदर इतने रेड ब्लड सेल्स हैं, इतने हेमोग्लोबिन्स हैं और इतनी जो है वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार है। तो ये जो हमारे पास जो डेटा की शक्ल में इंफॉर्मेशन आती है, इसका जो है हमारे साथ जो ताल्लुक़ होता है, हमारी लाइफ के साथ जो ताल्लुक़ होता है, ये कहलाता है बायोमैथमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास जो है चौथी ब्रांच है बायोजियोग्राफी। बेसिकली जो बायोजियोग्राफी है ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है बायो का मतलब लाइफ, यानी ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कस करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है जियो अर्थ को कहते हैं, यानी ज़मीन। अब ग्राफी जो हमारे पास वर्ड है ये बेसिकली ग्राफिक्स से निकला है। अब ऑर्गेनिजम्स का ज़मीन के साथ और ग्राफिक्स के साथ यानी मुख्तलिफ रीजन्स के साथ जो रिलेशन है वो बायोजियोग्राफी कहलाता है। यानी अर्थ के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब इन तमाम का जो आपस में रिलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन की मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बायोजियोग्राफी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ मीन ऑर्गेनिजम्स। एंड जो हमारे पास इकोनॉमी वर्ड्स है, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमी से निकला है। इकोनॉमी के अंदर हम जो है हमेशा प्रॉफिट्स और लॉस की बात करते हैं। लॉस। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई ऑर्गेनिजम्स है, जैसे वीट है या राइस वगैरह है। हर साल ये जो है जो खेत हैं इनके उगाए जाते हैं, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके अंदर हमें प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। प्रॉफिट आया तो कितना आया है, लॉस आया तो कितना आया है। ऑर्गेनिजम्स, अब ये चीज़ें जो हमारे पास हैं ये ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं, यानी ये हमारे पास प्लांट के फ्लावर से हासिल होती हैं और प्लांट्स का फ्लावर्स जो होते हैं ये भी तो एक किस्म के प्लांट से हासिल होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो हमें प्रॉफिट हासिल होता है या लॉस होता है, इन दोनों का जो हमारे पास रिलेशन है वो कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स।